नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। लाइन एंड एंगल चैप्टर का है। पहले मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझते, फिर कितना भी बड़ा फिगर हो आप चुटकियों में आंसर निकाल पाओगे। सबसे पहले मेरे भाई आपको ये दो समांतर रेखाएं अच्छी तरीके से समझ लेनी। समांतर का मतलब ही होता है अंतर समान हो। अच्छा, कई बार आप लोगों में से हम आपसे छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दोनों रेखाएं और ये दोनों रेखाएं, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन और नंबर 3 कौन कौन सी इसमें समांतर है। जहां कहीं भी आप बैठे हो, लाइब्रेरी में, घर पे, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, जवाब दीजिए। अच्छा, इसको तो सभी लोगों ने समांतर टिक कर दिया होगा, कुछ लोगों ने इसको भी टिक कर दिया होगा या कुछ लोगों ने इसको गलत कहा होगा। इसमें भी सही और गलत दोनों, इसमें तो कोई गलत नहीं होगा ज्यादातर। अब समझते मेरे भाई असली समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर का मतलब होता है मेरे भाई अंतर समान हो, यानी जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर होना चाहिए। अगर गैप समान है तो उसको मेरे भाई हम समांतर रेखा कह सकते हैं। ये एक छोटी रेखा है, ये बड़ी रेखा है, लेकिन समांतर तो है, गैप तो सेम है, तो ये समांतर कही जाएगी। ये आपस में लंबाई में भी बराबर है, अंतर भी समान है, समांतर। इसको समांतर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ अंतर बहुत ज्यादा है और यहाँ अंतर कम है। नाम में ही सब कुछ मैथमेटिक्स में छिपा होता है। सम अंतर, सम मतलब बराबर, अंतर मतलब अंतर, यानी जब बराबर का अंतर होता है वही तो समांतर रेखा होती है। तो ये एम और एन समांतर रेखाएं हमने बनाई। ठीक, कई लोगों का इसमें डाउट रहता है, छोटी बड़ी रेखा कर दो, तो वो सोचते हैं कि समांतर नहीं है। समांतर में मेरे भाई सिर्फ अंतर देखते हैं, छोटी बड़ी रेखा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। और एक इसमें एक तिर्यक रेखा बना देते हैं जिसको हमने एल कहा। अब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है समझ लो, फिर ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में निपटा पाओगे। सबसे पहले मेरे भाई कहीं भी जेड जैसी आकृति बने तो ये कोण आपस में बराबर होते, इनको कहते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अगर हम आपसे कहें, गौर से देखोगे, ये एक ऐसे जेड जैसी आकृति बनना, यानी जितना कोण मेरे भाई ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अच्छा, शीर्षाभूमिक कोण की कंडीशन से आप देखोगे जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये अगर मेरे भाई अल्फा है तो ये भी अल्फा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होते, क्योंकि ये विपरीत कोण, शीर्षाभूमिक कोण बन रहे हैं ना, क्रॉस, एक दूसरे की पीट करके, एक इधर तरफ एंगल, एक इधर तरफ की एंगल, तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी इसमें ये कि ये जो नीचे वाला कोण, अगर मान लो इसको हमने बीटा मान लिया, तो ये भी नीचे वाला बीटा ही होगा। इधर थीटा और थीटा होगा, विपरीत कोण आपस में बराबर होते। कहने का मतलब मेरे भाई, राइट साइड में जो ऊपर की तरफ बन रहा है और इधर राइट साइड में जो ऊपर की तरफ बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर नीचे की तरफ जो बन रहा है, इधर नीचे की तरफ जो बन रहा है, ये आपस में बराबर होंगे। इधर लेफ्ट साइड में जो ऊपर की तरफ बन रहा है, इधर लेफ्ट साइड में जो ऊपर की तरफ बनेगा, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। और इस तरीके से इसमें ढेर सारी प्रॉपर्टी लगती है। अब इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा घुमाया गया, कह रहा है इसका आंसर बताओ। तो हमने क्या बताया, जेड जैसी आकृति बने वो आपस में बराबर होते, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते, एकांतर कोण आपस में बराबर होते और विपरीत कोण आपस में भी बराबर होते हैं। इतनी बात समझ गए। अगर पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में ज्यामिति में जाइए, वहां देखिए, या इसी के पहले के लेक्चर जो हम 5 मिनट शो में करवा रहे हैं उनको आप विजिट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम आपसे कहें अभी इसका आंसर कितना होगा, तो हम आपको अभी तुरंत बताते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए। 60 6 5 11 110 आएगा मेरे भाई इसका आंसर। अब कुछ लोगों मन में आ रहा होगा, आप पक्का याद करके आए होंगे मेरे भाई, आप भी अभी निकालोगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ये दो समांतर रेखाएं प्रश्न ने दे रखी है कि PQ जो है वो RS के समांतर है। एक मेरे भाई जो ये कोना है, यहाँ से आप एक समांतर रेखा बना दीजिए बस। ये अपनी तरफ से आपसे बनाए, इसको T और Y कुछ भी कह सकते हो, कोई भी नामकरण कर दो। अब ये तीनों आपस में कैसी हैं? समांतर। इधर हमने मेरे भाई सिखाया कि जो कोण ये होता है वही कोण, यानी कहने का मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। इतनी बात समझ गए। अब बस वही तो दिमाग लगाया, दिमाग लगाना। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये मेरे भाई कोण 50 है तो ये भी 50 है, तो होगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा, एक सीधी लाइन का अगर खींचते तो इसका पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये एक सीधी लाइन का पूरा 180, इतना तो यार पता ही होगा ना सबको। अच्छा, ये टोटल लाइन अगर 180 के इधर वाला 120 दिया गया तो उधर राइट साइड वाला 60 बचा होगा, तभी तो टोटल 180 होगा। अब ये साइड है तो ये देखो जेड जैसी आकृति बन रही, तो ये भी कितना होगा? 60। और आपसे पूछा गया मेरे भाई ABC, यानी ये पूरा कोण बताना है, तो 60 और 50 जोड़ोगे 110 हो जाएगा। वही हमने मन में कैलकुलेट किया। हमने देखा कि उधर 50 बन रहा है, इधर 50 बनेगा, इधर ऊपर वाला दिया 120 तो अंदर वाला 60 बचेगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 और 50 जोड़ दिया था, मन में ही 110 आ गया था।
तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होते तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 5 मिनट्स होगी सीरीज बेहतर लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक जानकारी पहुंच सके। आप चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर 5 मिनट्स में 200 से 250 लेक्चर करवाने वाले जो मैथमेटिक्स में आपके बूस्टर का काम करेंगे। आप फ्रेशर हो तब भी बेहतर है, आप अगर पहले से चीज़ें पढ़ चुके हो और आपको मैथमेटिक्स की स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतर काम करने वाले हैं। आप 5 मिनट शो में जाकर हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ निपटाया गया, जाकर विजिट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।